हेलो गुड मॉर्निंग। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका अर्पित मैथ्स में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। अगर इसके हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो 10th 12th जेई और गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं तो एसएससी हो गया। एसएससी में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, प्लस सीडीएस होंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं। तो चलिए आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास है, जानेंगे क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चलो कॉपी पेन उठा लो आप। ओके, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। थोड़ी सी हम इस पे बात कर लेते हैं भाई, त्रिकोणमिति हमारी स्टार्ट क्या हुई, कैसे हुई। ओके, देखो अगर हम इसके वर्ड की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ये दो वर्डों से बना हुआ है। ओके, फर्स्ट आपका हो गया ट्राइगन एंड सेकंड आपका हो गया मेट्रा। ओके, अगर हम इनकी मीनिंग की बात कर लेते हैं क्या होते हैं, इसकी इसका मतलब ही यही है भाई कि मेजरिंग द साइड ऑफ measuring the side of triangle. Okay, measuring the side of triangle. Okay, अब देखिए, अब हम इसमें बात करते हैं हमें किस चीज की नीड होगी। भाई अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई किस चीज की नीड होगी। हमें यहाँ से हम अगर देख रहे हैं तो हमें ट्राइंगल की बात आ रही है। ओके, अब देखेंगे हमें किस चीज की नीड होनी चाहिए, हमें ट्राइंगल की। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। आइए देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल। हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ही है कि इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, अगर ये 90 डिग्री हो गया एंगल, तो ये आपके दोनों एंगल क्या होते हैं, ये आपके एक्यूट एंगल हो जाते हैं। बच्चा परेशान होता भाई एक्यूट एंगल क्या होते हैं। जो भी बहुत प्यार से इसका नोट्स बनाइएगा, एक्यूट एंगल वही होते हैं जो थीटा से जिनका मान बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। तो थीटा की वैल्यू जो होती है आपकी 0 से बड़ी होती है और 90 से छोटा होता है, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। ओके, इतनी सी बात हमें ट्रिग्नोमेट्री में जाननी है। ये ट्रिग्नोमेट्री की आपकी प्रॉपर्टी होगी। ओके, अब देखिए भाई इतना सा आप नोट डाउन कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। तो आगे चलते हैं हम। अब देखिए अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये एंगल अल्फा हो जाता है। ओके, बहुत प्यार से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ये बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अगर हम इस एंगल से मेजर करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस सेम रहेगा। एक्चुअली हाइपोटेनस ऑलवेज सेम। अगर हम इस एंगल से मेजरमेंट करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके,
ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ये याद रखना है। इतनी सी बात आपकी समकोण त्रिभुज की हो गई। एक इसमें और हम देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल से बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। इतना आप नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, जो भी इसको हम रेज कर रहे हैं आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। बहुत ही प्यार से इसका नोट्स बनाइएगा। आपके जितने भी एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री आती है, दावा कर रहा हूँ आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे, चाहे वो 10th का हो गया, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, चाहे 11th का हो गया। हाँ, थोड़ा जेई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ेगा, 1-2 क्लासेस में उसको कर लेंगे। चलिए अब देखिए, अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट किया था कुछ ना कुछ लेट किया जाता हो, ठीक है, तो वैसे ही कुछ रेशियोज लेट किए गए हैं। हेडिंग डाल लीजिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, ये आप हेडिंग डाल लो। चलिए, साइन रेशियो, इक्वल टू साइन थीटा, कोसाइन रेशियो, इक्वल टू कॉस थीटा, एंड टेंजेंट रेशियो। अगर हम इनके रेशियोज की बात राइट एंगल ट्रायंगल से करते हैं, इनके रेशियोज क्या होंगे, तो लिख लो यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब देखिए हमें इनके रेसिप्रोकल की भी नीड पड़ती है, तो हम इनके रेसिप्रोकल देख लेते हैं क्या होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा, एंड tan थीटा, सॉरी कॉट थीटा। ओके, इतना सा आप नोट डाउन कर लो। यहाँ से देखिए, अगर भाई ये इनके रेसिप्रोकल हैं, ओके, तो आप कह सकते हैं कि इनका जो मल्टीपल होगा उनकी वैल्यू 1 होगी। तो आप ये रिजल्ट्स जो भी है लिख लो यहाँ पे देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1,
cos theta into sec theta and tan theta equal to 1. ओके, आप इतना नोट डाउन कर लिए होंगे। जो नोट डाउन नहीं भी कर पा रहे हैं, वीडियो क्लास का मतलब ये होता है कि आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर हम इवैल्यूएट करते हैं इनको, तो ये एक रिजल्ट थे, छोटे छोटे आपके क्वेश्चन में बहुत इनकी यूजफुल होंगे। देखिएगा आप, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा cos theta is equal to 1 upon sec theta and tan theta 1 upon cot theta। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, एक रिजल्ट और यहाँ पे आप देख लो। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपके, मैं आपको बता रहा हूँ 10th में जो है आपके इसी इतने जितना मैंने बता दिया, आपका पूरा चैप्टर फिनिश्ड है। एक दो चीजें और बची हैं, समझ रहे हैं? तो बड़े प्यार से इसको पढ़िए, इसको लाइटली मत लीजिए। ओके, अगर हम दोनों में हाइपोटेनस से जो भी ये डिवाइड कर देते हैं, तो आप यहाँ से देखें क्या रिजल्ट निकल के आए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं भाई, अगर cot थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इतना सा आप नोट डाउन कर लो, ये आपकी बेसिक चीजें हैं। ओके, समझ रहे हैं? ये आपकी बेसिक चीजें हैं, आप इतना सा नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आपके, जो भी एंगल पे, क्योंकि चीजें इसमें यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट प्रॉब्लम होती है बच्चों को। थोड़ा सा इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, लिख लो AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and AC is equal to 5 centimeter. Find the value sec alpha tan theta cosec alpha ओके। अब देखो, हमें ए बी मतलब कि परपेंडिकुलर गिवन है, 4 सेंटीमीटर है, और ए सी मतलब हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें बी सी की नीड है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका,
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बेस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस गिवन है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर गिवन है 4 का स्क्वायर, प्लस हमें बेस निकालना है। तो आपका 25 इक्वल टू 16, 25 माइनस 16 9, इसका रूट ले लेंगे हम। आपके बेस अगर देखेंगे आप तो आपका बेस 3 आ गया। भाई अगर बेस हमारा 3 आ गया तो प्रॉब्लम क्या है, हमें किसका सेक अल्फा। अब देखिए यही आपको देखना है, अगर आप सेक अल्फा ले रहे हैं तो आपका परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सेक अल्फा मतलब देखिए सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। आपको पता है हाइपोटेनस आपका 5 है और अल्फा एंगल आप अल्फा ले रहे हो, इसलिए बेस आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, यही मैं समझाना चाह रहा था, समझ रहे हैं। चलिए tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा भाई आपका परपेंडिकुलर बेस 4 अपॉन कॉसेक अल्फा, फिर आपका एंगल अल्फा आ गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर अल्फा ये है तो आपका परपेंडिकुलर ये बेस ये, और हमें पता है कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, मतलब कि आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका 5 है और परपेंडिकुलर इसमें 3 है। ओके, यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जिनको थोड़ा सा आ रहा है, सब्र रखें, 1-2 क्लासेस में आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। चलो अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, दिस एंगल 90 डिग्री। ओके, अगर हम ये एंगल थीटा लेते हैं, हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। भाई तो समझ रहे हैं ना, ये 90 है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ओके, हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको a ले लिया। ओके, हम देख लिया। आप यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो भी आपके आएंगे तो बड़े ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। अगर देखिए अगर हम यहाँ से साइन थीटा की बात करते हैं, x अपॉन ए, और अगर हम cos 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, अगर हम ये एंगल लेते हैं cos के साथ, हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब x अपॉन, यहाँ से हम कंक्लूड करके कह सकते हैं कि साइन थीटा आपका क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं।
इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब देखिए अगर हम यहाँ से cos थीटा लेते हैं, सेकंड, अगर हम यहाँ से cos थीटा निकालते हैं, y अपॉन, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, इस केस में आपका y अपॉन, यहां से हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आप नोट डाउन कर लो, ओके, इतना आप नोट डाउन कर लो। अगर हम थर्ड की बात कर लेते हैं, देखो अगर हम यहाँ से tan थीटा लेते हैं, x अपॉन वाई, ओके, x अपॉन वाई होता है ये, ओके, और अगर हम cot 90 माइनस थीटा, तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ये क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ओके। यहाँ से हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ओके, ये आप लिखना। ये आपका थर्ड हो गया, ओके। ये रिजल्ट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम कंपाइल करके जो भी लिख देंगे, बट आप इसको समझते चलिए और लिखते चलिए। आपका एक और है सेक और कॉसेक। देखो इसको यहाँ से हम आपको प्रूव कर दे रहे हैं एक्चुअली चेंज होता कैसे है, ओके। चलो अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर हम कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और यहाँ से आप सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप देखिएगा इतने सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, नोट डाउन कर लो इसको, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आप, चलिए
कंपाइल करके लिख दे रहे हैं जो भी। चलो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। आप इतना नोट डाउन कर लो। ओके आप ओके आगे चलें। मुझे लगता है आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके आप इतना जो भी है रिवीजन करिए इसको अच्छे से, जहाँ भी आपको दिक्कत हो वीडियो पॉज कर करके देखिए। ओके चलिए बाय, टेक केयर।